Good morning, Yes, sir. morning, sir. Good morning, Good morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग टू ईच ऑफ यू. सो गाइस, Good morning, sir. ये गाइस शुरू करते हैं. टाइम टू टाइम करते हैं गाइस. मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ. चलिए, सो आई केम ऑन राइट टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning to each of you. Let's get started, everybody. Fine guys, so as you know that we were talking about storytelling yesterday, and in storytelling we are talking about conversation as well. Okay, अब हम किसी भी कहानी को बोलना शुरू करेंगे तो हमने पास्ट इंडेफिनिट तो कंप्लीट कर लिया. पास्ट इंडेफिनिट में हम कहानी भी बोल सकते. जैसे अगर मैं बोलूँ कि अच्छा कल मैं अपने कमरे में था, तो कैसे बोलेंगे कि I was in the room. Yesterday I was in the room. आई वॉज इन माई रूम. मैं अपने कमरे में था. ओके, मुझे बोलना है कि मैं टीवी देखने लगा. अगर इतना बोलना है तो कैसे होगा? आई I started watching TV. Watching TV. टीवी. मैं आधे घंटे तक टीवी देखता रहा. तब I kept on watching टीवी फॉर for half an hour. हाफ एन आवर. ये हो जाएगा. तो ये सब हमने सीख लिया. हमने ये भी सीख लिया कि कोई हमसे सवाल पूछे कि क्या कल रात तुमने टीवी देखा, तो कैसे होगा? डिड यू Did you watch TV टीवी? yesterday? हाँ, कल रात Last night, sorry. Last night. ऐसे सवाल भी हम कर सकते. हम इसका जवाब भी दे सकते हैं. हाँ, मैंने देखा. यस. Yes, I watched TV. I watched Watched TV last night. फाइन. नहीं, मैंने नहीं देखा. नो. No, I didn't watch TV last night. अभी लोग आ रहे हैं. तो आई Didn't watch TV last night. वॉच टीवी लास्ट नाइट. ठीक है. अगर कोई बोले भाई तुमने क्यों नहीं देखा, तो कैसे बनेगा? Why didn't watch TV So why did last Why night? didn't You watched TV last night. last night? Okay, fine. ये भी हो गया. फिर हमने सीखा कि हम said बोलेंगे या हम asked बोल सकते हैं. Asked. कैसे? जैसे कि मैंने उससे कहा, I said to I said to him, मुझे मैं ना खाना खाना चाहता हूँ. I want to I want to eat. have I want to have food. Have have food. food. उसने मुझसे पूछा. He He asked to me. Sorry, he asked me. asked me. Okay. तुम क्या खाना चाहते हो? What do you want to Do you want to eat? eat? Want to have. Have. मैंने कहा. I said. I said to him. Okay. हाँ, या नॉर्मल भी कह सकते हैं. I said, मैंने कहा. मैं Okay, I said मैं चावल खाना चाहता हूँ. I want to have a rice. राइस. उसने कहा. He said. He said. He said एक्चुअली चावल नहीं है. actually there is no chawal. There is no rice. rice. No rice. Sorry. मैंने कहा. I said चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं. Yes. let's go to restaurant, To any restaurant. to any restaurant. हम रेस्टोरेंट गए. We We When went to restaurant. went to a restaurant. किसी रेस्टोरेंट में गए. तो अब आप ध्यान से देखो कि ये सब स्टोरी में चलेंगी. जहाँ जहाँ सेड आ रहा है, बहुत ध्यान देना. जहाँ जहाँ सेड आ रहा है, ये जो लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं ना कि सर हमें कई बार स्टोरी में प्रेजेंट की का मन करता है, तो प्रेजेंट बोले कि पास्ट बोले. तो भैया प्रेजेंट भी बोल सकते हो. कब? ये देख लो. सेड आ गया. सेड के बाद यहाँ कुछ भी आ सकता है. जैसे देख लो, लेट्स का इस्तेमाल हो गया, मॉडल का इस्तेमाल हो गया, कुछ भी हो सकता है. जैसा आप सोचोगे उस वक्त वो होगा. ऑडियो बंद कीजिए. शोर आ रहा है कहीं से तो आ रहा है. हाँ जी. जैसे कि मैंने कहा कि मैं खाना चाहता हूँ. देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो गया. आस्क्ड में देखो व्हाट डू यू, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो Yes, sir. तो कभी भी जब हम कॉन्वर्सेशन दिखाएंगे तो कॉन्वर्सेशन में आपका कुछ भी चलेगा. एनी टेंस. हम पहले से कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते. तो ये तो बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए आपका भैया. इतना हम सीख चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं ताकि हम स्टोरी टेलिंग को कंप्लीट करें. एक मिनट.
ठीक है guys, तो पास्ट इंडेफिनिट में बस उतनी ही कहानी थी। आज का टारगेट क्या होगा हमारा? पास्ट Past continuous. कंटिन्यूस। Continuous. और इतना आसान है, सबको पता है। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? एक बार देख लीजिए चित्र। इसकी पास्ट मतलब स्टोरी में इसकी जरूरत है, 50% तो जरूरत होती है। ये ऐसा होता है कि एक पास्ट टाइम होगा, कोई ना कोई पुराना टाइम होगा, पास्ट टाइम होगा। अब ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, सुबह 6 बजे, शाम को, जो भी बीत गया वो सब पास्ट टाइम है। उस पास्ट टाइम में अगर आप कोई सब्जेक्ट है, मान लो ये लड़की है, और जब आपकी नजर पड़ी तो इस लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मतलब रो रही थी। तो जब आपने देखा, जब आपकी नजर पड़ी तो आपके सामने इसने रोना शुरू नहीं किया। जब आपकी नजर पड़ी तो आपने क्या देखा? उसको रोते हुए देखा ना। Yes sir. पहले से अगर कुछ चल रहा था, आपके सामने शुरू नहीं हुआ, आपको नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, यू डोंट नो। ओके, आपको ये भी नहीं पता कब खत्म होगा। आपकी जब नजर पड़ी तो कोई रो रहा था, कोई गाना गा रहा था, यू नो, कुछ ना कुछ चल ही रहा था। मान लो कि कल आप पार्क चले गए, ये आप हो और आप किसी पार्क चले गए। बिल्कुल मैं अंग्रेजों वाला स्टाइल बता रहा हूँ, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, या पंजाबी में सोचो, कुछ भी सोचो। आप पार्क गए तो आपकी आंखों ने पार्क को देखा, तो ये पार्क है। तो जब आपकी नजर पड़ी तो कुछ ना कुछ यहाँ मोशन में था, चलता हुआ, गति में था। जैसे कोई दौड़ रहा था, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, कोई वहां पर टहल रहा होगा, कुछ लोग बातें कर रहे होंगे। आपकी आंखों ने सब कुछ होते हुए देखा। कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो चल रहा था। इतना समझ में आ रहा है ना? Yes sir. है ना? यही सिचुएशन है। इसको जबरदस्ती लोगों ने ना अपने हिसाब से रहा था रही थी में कर दिया है। अब हिंदी में तो रहा था रही थी है, अब पता नहीं पंजाबी में क्या होगा। पंजाबी में क्या होगा? वो हंस रहा था, हंस रिया सी। Yes sir. हंस रहा सी, बताओ, रो रहा सी। अब सोचो कि जो लोग पंजाबी मीडियम वाले होंगे तो उनके टीचर तो ऐसे पढ़ाएंगे भैया कि रिहा सी तो Yes sir. वो बंदा और फंस गया। अच्छा, भोजपुरी का कोई है? भोजपुरी में क्या बोलेंगे? वो हंस रहा था, ए सर भैया। कई बुक्स है भी जिसमें लिखा हुआ है हाँ, पंजाबी में। क्या वो हंसत का? वो हंसत रहे। अब देखो, वो हंस रही थी तो हंसत रहे। एक मिनट, निरहुआ सेटल रहे हैं हंसत रहे। अरे बाप रे बाप, तो और अजीब हो गया। कैसे आप लोग कैसे करोगे इतना रीजनल लैंग्वेज में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भाषा में ना जाए। वो रिहासी से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि कोई एक्टिविटी गति में था बस। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 आइटम, इसके अलावा कोई आइटम नहीं। एक वाज है और दूसरा क्या है जी? वर है। वर। और इसको वर बोलेंगे, इसको वेयर नहीं बोलेंगे, ये वर है। अच्छा, वर। गांव घर में लोग इसको वेयर वेयर बोलते हैं और पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब किसके साथ वाज? सबको पता है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और जितने भी सिंगुलर है सबके साथ क्या लगेगा जी? वाज। वर कहाँ लगेगा? यू, वी, दे, इनके साथ लग जाएगा वर। ओके, अब एक और कॉमन सेंस है कि कोई भी अगर चीज कंटिन्यूटी में होती है तो हमें पता है ना वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर दे, पॉजिटिव सेंटेंस लगा दे, तो क्या हो जाएगा भाई? सब्जेक्ट was आपके वर्ब में आईएनजी, जो बचा वो लगा दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप एक स्टोरी टेलिंग करोगे। देखो मैं आपको स्टोरी में दिखाता हूँ। कल मैं पार्क गया, कैसे होगा? Yesterday I went to park. कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे। Some children were playing football games in the park. अब देखो यहाँ पर आपका जो यूज हुआ पास्ट इंडेफिनिट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जाने का एक्शन कंप्लीट, आप गए तो गए। और यहाँ पर आपने अचानक ये आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि पार्क में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? बच्चों का खेलना, बच्चों का खेल। तो तुरंत मतलब हमारा सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, हमें वाजवर लगाना पड़ेगा और आईएनजी लगाना पड़ेगा। और एक वाजवर स्टेट ऑफ बीइंग होता है, पता है ना? यस सर। जैसे मैं बोलूं कि बच्चे बड़े खुश थे, तो अब क्या होगा कि the children were happy. the children
वर वेरी Were हैप्पी। very happy. तो ये वाजवर है। तो वाजवर का आप ये दो रूप तो देख रहे हो। एक रूप आपका देख रहे हो आईएनजी वाला, दूसरा जो आपने देखा है वो स्टेट ऑफ बीइंग वाला। State of being. ठीक है। Yes. ये तो समझ गए कि किसी भी वाज या वर में कल किसी ने ऐसा करके सिट करके बोल दिया था, आई डोंट नो किन्होंने इसने बोला था, तो ये तो समझ गए कि बिना आईएनजी के तो आएगा नहीं है वर्ब। वाज वर्ब Yes, के sir. बाद, वाज वर्ब के बाद या तो आएगा स्टेट ऑफ बीइंग, Being. या वाज वर्ब के बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, और नहीं तो कल मैंने आपको एक और शायद बताया होगा कि वाज वर्ब के बाद अगर आप पैसिव बोलोगे तो वर्ब किस फॉर्म में आएगा? Third form में. आएगा। और ये थर्ड फॉर्म का मतलब है कि या तो ये होगा पैसिव या ये होगा थर्ड फॉर्म वाला Adjective. Adjective. तो इतने लेवल से वर्ब आएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो, आपके मुंह से वाज वर्ब निकला और आपके मुंह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकल गया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Wrong. यानी कि आपने ऐसा बोल दिया कि आई वॉज सिट इन द पार्क येस्टरडे। आपको लग रहा है कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं बैठा था, बैठी थी। ये आप लोग ऐसे सोचते हो ना, थी मतलब वाज, सिट मतलब बैठना। आपको ऐसा लग रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है, अंग्रेजों की प्रॉब्लम नहीं है। उनके हिसाब से आप गलत। करेक्ट कैसे होगा? आई वॉज I was sitting in the park yesterday. हमेशा याद रखना, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर बैठा था, ऐसा बैठ रहा था थोड़ी है, मैं तो बैठा था, मैं आईएनजी क्यों लगाऊं? मैं कई बार समझा चुका हूं कि बैठा हो, खड़ा, लेटा, और क्या हो सकता है, कोई लटका हुआ था। अगर सो रहा. सोना में तो हाँ वो तो नॉर्मल है ही। इसमें सोता हुआ. इसमें हमेशा आपको जो वर्ब, हाँ एक और था ना, पहना, उसने कुछ पहना हुआ था, पहना बोलते ना, उसने साड़ी पहनी हुई थी, उसने शर्ट पहना हुआ था। इनमें जो वर्ब आएगा उस वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। अगर वो प्रेजेंट होगा तो हम किसका सहारा लेंगे? एम, इज, आर। और अगर वो पास्ट होगा तो किसका सहारा लेंगे? वाज, Was. इसका आपको ख्याल रखना है। एक मिनट, somebody is coming। ठीक है, अगर वो फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में किसका सहारा लेंगे? विल बी। जैसे मैं सारा करके दिखाता हूँ। वह बैठा है, he is sitting. Sitting. वो बैठा था, he was He was sitting. मैं बोलूँ यार वो कल बैठा होगा फ्यूचर में, तो he will be He will be sitting. tomorrow। ये आपका ऐसे चलता है। जैसे बोलना है कि यार उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, तो he is wearing black dress. Address. उसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, he was wearing black dress. कोई आ रहा है, एक मिनट। और वो ब्लैक ड्रेस पहना हुआ होगा कल, उसके घर जाना, He will be wearing black dress. Black dress. ब्लैक ड्रेस। तो सर ये कैप्टोन में भी तो सर मतलब जारी ही रहता है सर, और इसमें भी पास्ट कंटीन्यूअस में भी जारी रहता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है सर? कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि वो रो रहा था, He was Was crying. crying. अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो रोता रहा, he kept on He crying। kept on crying. तो इससे ये पता चलता है कि हम, मान लो हम एक कमरे में गए, ध्यान से देखना, उस कमरे में एक लड़की थी, हमें पहले से कुछ नहीं पता है, हम यहाँ पर हैं, हमने ये दरवाजा खोला, हम अंदर चले गए। अंदर जाकर हमारी आंखों ने क्या देखा? एक लड़की को देखा। वो लड़की क्या कर रही थी? रो रही थी। वहां पर एक लेडी थी, वो लेडी कुर्सी पर बैठी हुई थी। ओके, हमारी आंखों ने इतना देखा, हमने सॉरी सॉरी बोल के हम बाहर आ गए। अब आकर हम अपने दोस्त को कहानी सुनाएंगे। सिर्फ इतनी सी कहानी हम कैसे सुनाएंगे कि यार मैं ना कमरे में गया, I went to room. into Went into the room. the room। यार कमरे में ना
एक लड़की थी वो रो रही थी। अब मुझे इतना बोलना है, कमरे में एक लड़की थी वो रो रही थी, 2 सेंटेंस है। A girl was in the room. देयर वाज अ गर्ल There was a girl इन द रूम, in the room. वो रो रही थी, शी वाज She was crying. ओके। उसके बगल में एक लेडी थी, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, उसके बगल में देयर वाज अ There was a lady behind, beside her, beside her, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, शी वाज sitting on the chair. ये हमारी स्टोरी टेलिंग हो गई। अब बताइए कि इधर किधर मुझे कैप्टन बोलना चाहिए था? कहीं आपको कैप्टन की फीलिंग आई? आपकी आंखों ने क्या देखा? जब आंखों ने देखा तो लड़की पहले से रो रही थी, पहले से कोई काम हो रहा था, वहां हम कैप्टन नहीं लगा सकते। वहां पर क्या चलेगा? यही चलेगा कि वो रो रही थी, शी वाज क्राइंग। कैप्टन कब होगा? जब आप कमरे में गए, ये लड़की आपके आंखों के सामने रोने लगी, रोना पहले शुरू किया और काफी देर तक ये रोती रही, तब लगेगा, तब क्या लगेगा कि वो मेरे सामने रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड भाई साहब शी केप्ट ऑन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो जब आप कहीं जाओ, कहीं भी जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ ना, अपने घर के बाहर चले जाओ, आपकी आंखों ने जो देख लिया, कुछ भी होता हुआ देखा, जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त तो प्रेजेंट है, जैसे आप देख करके लौटोगे वो क्या बन चुका होगा? पास्ट। Past. उसके बाद तो आपकी मजबूरी है भैया, आप उसको वाजवर में आईएनजी ही लगाओगे, बिना ये सोचे कि रिहासी है कि वो जाता नहीं आवता नहीं है, डजंट मैटर, डजंट मैटर। तो एक कमाल की चीज है, जैसे मैं आपको प्रेजेंट को पास्ट करके दिखाता हूँ, कितना मजा आएगा। ओके, ये आप हो, ठीक है? अभी आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो, आप किसी के घर गए, वहां पर आप खड़े हो, अब आपकी आंखें बहुत कुछ देख रही हैं, आपकी आंखें देख रही कि यार ये एक लड़का है, मासूम सा बच्चा, और ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। आपकी आंखों ने पहला काम देखा, अभी आप खड़े हो और आपकी आंखों के सामने चल रहा है, वो पढ़ ही रहा है, आपको नहीं पता कब पढ़ना शुरू किया था, कब खत्म करेगा। जब आपकी नजर पड़ी तो क्या मोशन में था? उसका पढ़ाई मोशन में था, चलता हुआ एकदम हो रहा था। फिर आपने देखा है कि एक लेडी है, कुर्सी पर बैठी हुई है और कुछ सोच रही है, कुछ सोच रही है। ये दूसरा सीन है, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, दूसरा सीन है। आपने देखा कि एक भाई साहब है, ये भी बैठे हुए हैं और ये अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। आपकी नजर बगल के किचन में पड़ती है, किचन में एक बहुत प्यारी सी सोनी कुड़ी, की कहते जी, सोनी कुड़ी, हाँ कुड़ी जी है, सर, सोनी हाँ, एकदम कैंट है, क्या बोलते हैं, कैंट, वो चाय कैंट कुड़ी सर, कैंट है, वो चाय बना रही है। अब आप यहाँ खड़े हो, आपका फोन बजता है, हेलो हेलो, फोन बजा, फोन प्रेजेंट टाइम में बजा। अब आप फोन पे ये सारी डिटेलिंग दो, बताओ क्या क्या हो रहा है, बताओ प्रेजेंट में बोलोगे पास्ट में बोलोगे? अभी दूध का दूध हो जाएगा। आप खड़े प्रेजेंट में हो, तुरंत सर फोन, जो प्रेजेंट में बोलेंगे सर, है ना? आप प्रेजेंट में खड़े हो, फोन बजा, अभी फोन बजा, फोन पे हाँ हेलो, वे कहाँ है वे, सामने वाला कहता है कहाँ है, वेयर आर यू, तो वो भी ऐसे बोलेगा, इंग्लिश में वेयर आर यू ही बोलेगा। आप बोलोगे अरे यार मैंने दोस्त के घर पे हूँ, आई एम एट माई फ्रेंड्स होम। क्या कर रहा है वे, व्हाट आर यू डूइंग? खड़ा हूँ यार, खाली खड़ा हूँ यार बोलने के लिए आई एम स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द अदर पीपल डूइंग? देखो उसका सवाल, व्हाट आर द अदर पीपल डूइंग? other people doing. अब ये बंदा एक एक की डिटेल कैसे बताएगा, कैसे बताएगा कि बच्चा पढ़ रहा है? बताओ। The student, the child is studying. ओके, स्टडिंग, इसको बोलना है यार, एक पता नहीं कौन सी लेडी है, वो कुर्सी पे बैठी हुई है, कुछ सोच रही है, कैसे बोलेगा? The one of lady sitting on the chair and she is thinking ठीक है, about something. शी इज थिंकिंग समथिंग। और मेरे दोस्त के जो पिताजी हैं वो यार वो अखबार पढ़ रहे हैं। अब Okay, my friends of father My friend's father reading is newspaper. newspaper. यानी कि माय फ्रेंड्स Is फादर, reading. माय फ्रेंड्स फादर इज Yeah, रीडिंग my friend's father reading newspaper. और एक बड़ी प्यारी सी कुड़ी है किचन में, वो चाय बना रही है यार। Sony Kudi Yeah, is making tea. A beautiful girl
आप In the देयर kitchen. का सहारा भी ले सकते हो कि देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल There is a beautiful girl in the kitchen. दूसरा लगा दो कि She is making a who makes सर ऐसे भी आ सकता है ना, there is a girl in the kitchen who makes a tea. मेक्स होगा कि मेकिंग होगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। Making है making, sir. making. Who is making? हाँ बिल्कुल, आप हु लगाओगे तो आप सेंटेंस को जोड़ सकते हो। अभी मेरा काम जोड़ना नहीं, मेरा काम है कि टेंस हमारा करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो Yes, sir. आप समझ गए? अब ध्यान देना, यहीं Yes, पर ध्यान sir. देना। अब ये जो लड़का है यहाँ से निकल गया, अब ये लड़का अपने घर जाकर पूरी कहानी बताएगा। अब आप में से कोई एक व्यक्ति आ जाओ जो मुझे स्टोरी टेलिंग करो। उसको बोलना है कि कल मैं अपने दोस्त Yes, के sir, मैं घर करूँ। ओके, कल मैं अपने दोस्त के घर गया और मैं Yesterday I went. बोलो बोलो बोलो। Yesterday I went to my friend's house. Then I saw some activities like one child was studying, and one lady. There is a one lady. She was. There was. Sir, there is. There was. was. I There guess. was. There was. There was. There was a one lady. She was thinking something. Then my friend's father. My friend's father. Yes, she was on the. She was sitting on the chair and she was thinking something. My father's friend reading newspaper. Father's friend. Then friend was father. reading. Was Father's my friend. Sir, my father's friend's friend. father. My father's friend. बुड़बक Was बच्ची, my father's friend's friend नहीं होगा, father. friend's father होगा। Yeah, my friend's father. My friend's He father. was reading newspaper. Then there was a beautiful girl in the kitchen who was making a tea. सुपर सुपर। अब आप में से बताइए कि कितने परसेंट आप में से लोग हैं इस वक्त जो मौजूद है उनको लगता है कि यार ये तो मैं भी बोल लेता। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको लगता है कि आप बोल लेते इट मीन्स यू आर ओके और आपको मौका मिलेगा ही बोलने का। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि यार क्या नाम है जिन्होंने स्टोरी सुना, आपका नाम क्या है? हरजीत सर, हरजीत। आप ये ना सोचो कि यार हरजीत क्यों बोली। भैया मैंने हरजीत का नाम नहीं लिया था। हरजीत में वो आग है, उसने खुद वो सामने आई कि नहीं यार मुझे करना है। आप भी अपना नाम ले सकते हो, सर मैं बोलूंगा। तो दिस इज योर थॉट। कभी आपके दिमाग में बैठ जाए कि खाली हरजीत ही बोल रही, तो मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। चलिए आगे बोलिए। सर हरजीत ना ऐसा बोली, देयर वाज अ वन वुमन। यस तो सर यस यस, और वन वुमन ये दोनों आएगा ना, रॉन्ग है क्या? ये रॉन्ग है। ये मैं बिल्कुल अभी फीडबैक देने वाला था, तो ये ध्यान दीजिए। ये हरजीत आप में कमी है, आप ऐसे कर देते हो। ये बहुत यूज करती है सर हरजीत को। नहीं, उसने वॉज भी नहीं बोला था, पता है? वॉज भी का एक जगह छोड़ दिया था उसने। नहीं तो इसका मैंने was बोला था, there was a. ये तो खैर गलत है। ये जो A1 जो है बहुत बोला था, बस वो 20 गलत कर दिया था इन्होंने। तो खैर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप तो सुन ही लोगे। इसका ध्यान देना है। ए अगर बोल दिया तो 1 नहीं बोल सकते, इसका आपको ख्याल रखना है। जैसे मुझे बोलना है कि यार एक लेडी थी, तो मैं क्या बोलूं, देयर वाज अ लेडी, सिंपल हो गया, देयर वाज अ लेडी, कहानी खत्म हो गई। ओके सर। वो आदत नहीं हो जाती कि ए मतलब ए ऐसा निकल जाता होगा कि पता नहीं चलता होगा, वो आदत हो जाती है। सर यस, आदत है। कोई नहीं, सोचो कि कितना सब कुछ सर सीखने हु के वाज बाद- मेकिंग टी होगा या सर हु मेकिंग टी होगा Actually होता ना, सर? मैं ना अभी मेरा बिल्कुल Who was भी me? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डाइवर्ट कर दूं। ये ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है ओके सर। और ये ना सेंटेंस को सर मैंने तो करेक्ट बोला था ना। करेक्ट बोला, सेंटेंस को जोड़ने was के लिए होता making- है। सुनिए जैसे मैं बोलूँ कि देयर वाज अ लेडी इन द किचन हु वाज मेकिंग टी। ये सेंटेंस जोड़ा जाता है, ये आता सबको है, मुझे पता, आपको सबको पता है, लेकिन अभी मेरे इस जो सिलेबस का अभी ये हिस्सा नहीं है, समझ रहे हैं? तो मैं अगर इधर जाऊंगा सब डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको 2 टुकड़ों में अभी सिखा रहा था कि आपके सेंटेंस क्लियर हो। जोड़ना तो हम सीख ही लेंगे। जोड़ने में आपने कभी तो पढ़ा होगा क्लॉज, कभी तो सुना होगा क्लॉजेस। यस सर, है ना? तो आप क्या करते हैं, जोड़ते ही तो है, कंबाइन करते हैं। आपको कंबाइनिंग सिखाएंगे ना। अभी जो मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ वो छोटे मोटे कनेक्टर से, जैसे कि आफ्टर दैट हो गया, आफ्टर दैट देन हो Then हो गया, गया, एंड हो गया, यू For नो। हाँ, ये सब छोटे मोटे कनेक्टर है। जब अब मैं आपको बड़ा बड़ा सिखाऊंगा ना, वो क्लॉजेस में आएगा।
और अभी नहीं, इसकी उतनी जरूरत भी नहीं। ये तो अभी पहले आप अपने अभी मोटापा घटाना है तब सिक्स पैक्स बनेगा ना, समझ गए? ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, ऑडियो ऑफ। ओके जी, तो मुझे लगता है कि आप में से सबको ये तो क्लियर हो गया कि कोई एक्टिविटी अगर पास्ट में ऑनगोइंग थी, एकदम कंटिन्यूटी मोशन में थी, उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो क्या है जी? was प्लस वर्ब ing इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिहा सी था कि हो रहा था, डजंट मैटर जी, कोई फर्क नहीं पैंदा जी। हेलो जी, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस पर कोई अगर सवाल कर बैठे तो हमारा टारगेट अभी भी वही है, स्टोरी के साथ क्या है? कन्वर्सेशन। तो अगर कोई वाजवर में कॉन्वर्सेशन करेगा तो कॉमन सी बात है, अगर वो यस नो क्वेश्चन पूछता है, अगर वो कहता है कि अच्छा यार क्या वो लेडी रो रही थी, अगर वो यस नो क्वेश्चन was she crying, तो हमें वाज या वर को पहले उठाना होगा। सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वो लेडी रो रही थी तो वाज, आप चाहो तो उसको ऐसे इशारा कर सकते हैं, दैट लेडी क्राइंग, ये तो करेक्ट है। अब इसका आंसर कोई कैसे देगा? हाँ वो लेडी रो रही थी, यस that lady was crying, नहीं वो नहीं रो रही थी, No, she was not. no she was not crying, अब इसमें हम चाहे तो WH फैमिली भी लगा सकते हैं। वो क्यों रो रही थी? Why was that she crying, ओके, वो क्या सोच रही थी? What was she thinking, तुम क्या कर रहे थे? what were you doing, और अगर मुझे ऐसे बोलना, क्या तुम उससे बातें कर रहे थे? Were you talking with her, अच्छा टॉक के साथ टू आता है, were you talking to her? वो लोग विद बोल देते हैं बट टू ही चलता है, चाहे हाई लेवल पे Talking to क्यों ना बोलो, रट लोगे टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, डू यू वांट टू टॉक टू मी, ये हो रहा है। yes sir, हाँ मैं उससे बातें कर रहा था, yes I was talking to her, नहीं मैं बात नहीं कर रहा, I wasn't talking to her, ठीक है जी, फाइन। तो ये हो गया। अब अगर इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन लाया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ना कि हमें छोटा करना है, तो वाज और नॉट को अगर मिला दें, वाज नॉट को, तो क्या हो जाएगा? wasn't, वर नॉट को मिला दे तो weren't, लेकिन इंडिया में ना ज्यादा लोग वरंट बोलते नहीं, बड़ा खराब सा साउंड करता है ना वरंट, तो ज्यादातर लोग वर नॉट ही बोलते हैं, वरंट कोई बोलता है yes sir, बट क्या पता आपके मुंह से निकल जाए, तो ठीक है भाई, है तो है, अब क्या कर सकते हैं। फाइन। जैसे कभी कभी सुना है कि शैल नॉट को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे शॉर्ट में? एनी आइडिया? इसको शैंट बोलते हैं। अब बताओ शैंट कितना खराब लग रहा है ना, शैंट। yes sir, तो कुछ लोग बोलते नहीं है कि यार छोड़ो यार, शैल नॉट ही सही है। एनीवेज, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब जैसे हम आई वॉज कहते हैं, तो इसको जो आई वॉज है इसको हम वाज नहीं पढ़ते हैं, इसको हम वॉज पढ़ते हैं, तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रख सकते हैं। I was. हाँ, जैसे कि कई लोग अगर ऐसा पढ़ देंगे कि आई वाज, तो ये वाज नहीं है, was, ये है वो, और ये इसके नीचे बिंदी भी है, तो ये ज साउंड करेगा, आई वॉज ज है, ये ज नहीं है, तो इसका ख्याल रखना है। अब दिक्कत है कि जिनके ज और ज में तकलीफ है उनको तो भैया उनकी तो वाट लगे लिए, ठीक है। अब उनका जुबान को बदलना, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ड नट टू क्रैक। अगर आप में से किसी को आदत है कि नहीं मैं तो वैसलीन को भैसलीन बोलूंगा, तो ये भैसलीन, ये वेरी को भेरी बोलूंगा, तो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। आदत हो। sir I ये ऑडियो बंद कीजिए, किधर ये ठक ठक वाले बंद कीजिए ना। sir हाँ डाउट पूछिए, क्या है? sir actually I was absent yesterday, तो मुझे पूछना था कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ing यूज करते थे,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं। तो जहाँ पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस में दोनों जैसे आफ्टर वॉज आपने बोला कि वर्ब के साथ इन लगेगा। एक्चुअली आई वाज एब्सेंट यस्टरडे ना, सो दैट्स रीजन। तो कल तो कंटिन्यूस पढ़ाया नहीं सर ने, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट और जैसे कंटिन्यूस में आईएनजी लगा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम ही है। कल का मतलब उसमें आईएनजी कहाँ लग रहा है? कल का वीडियो देखा था? नहीं देखा होगा शायद आपने। नहीं सर। आपको पता है? आई एम लव। अच्छा लव, अच्छा लव आपको मालूम है कि ये वीडियो भी अपलोड होता है इसका, मालूम है ना? यस सर। तो आप ही के लिए तो होता है कि अगर कोई क्लास मिस कर दे तो देखे। एक देखिए मैं आपको बताता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई वाज वर्ब नहीं आता है, क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। ओके। कल मैं मार्केट गई, कैसे होगा? आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। और कल मैं मार्केट जा रही थी, मेरा जाना कंटिन्यूटी में था। I was going to market yesterday. I was going to market yesterday. दोनों में फर्क क्या है भाई? इसमें आप मार्केट पहुंच गए, वेंट वाले में आप मार्केट पहुंच गए, इसमें आप पहुंचे नहीं, रास्ते में ही हो। ये फर्क जा रहे हो है ना, इसमें यही है। यानी कि जाने का काम होता हुआ दिख रहा है। क्या चल रहा था? तो जाने का काम हो रहा था। जैसे कि मैंने खाना खाया कल रात। I ate food. तो इस एट मैं अभी एट ही बोलूंगा, हेड नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट है। इसका मतलब कि खाना कल रात खाया मतलब डन। और आप बोलो कि आई वाज ईटिंग फूड। ईटिंग इट मींस कि खाने का प्रोसेस चल ही रहा था, खाना खा रही थी, मैं खाना खा रही थी, चल रहा था। अभी खाना खाना कंप्लीट हुआ नहीं था। यानी कि जैसे इसमें अगर कोई स्टोरी बोले, अच्छा यार कल ना मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, मैं ना खाना खा रही थी यार उस वक्त, तो मेरे हस्बैंड आए, वो होगा सेकंड फॉर्म। my husband came back home from office। came back office से आया ना, from office। उस वक्त मैं खाना खा रही थी। that time I was eating food। तो मेरी यहाँ मजबूरी है कि मुझे ये was eating करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिखाना है ना कि उस वक्त चल क्या रहा था। जब मेरे पति आए तो मेरी एक्टिविटी क्या मोशन में थी। तो मैं जो सर हैविंग भी आ सकते हैं ना। मैं जानबूझ के ईटिंग लिख रहा हूँ कि भैया कोई अभी तुरंत आप में से बोलेगा ये सर हैव क्यों लगा दिया, अब फिर मुझे ये ना डाइवर्ट करना पड़ेगा। जबकि मैं 50 बार सिखा चुका हूँ कि भैया खाने पीने में आजकल हैव चल रहा है, नहाने में भी चल रहा है। अब कोई नया बच्चा बोलेगा, उधर से फिजा बोलेगी आया सर हैव मतलब तो पास होता है, मेरे पास एक कार है। अब लो भाई पूरी क्लास चली जाएगी उधर कहीं और। नहीं सर मुझे मालूम है। ठीक है, फाइन गाइस। तो अभी मैं ना टारगेट के साथ आता हूँ कि मुझे पूरा करना है। चलिए, तो हमारा टारगेट है कि हमें वाजवर में सवाल जवाब आया, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम स्टोरी में और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, आप ट्रांसलेट करना। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैं अपने कमरे में था, कैसे होगा? I was in the room। In my room। अब इस वाज में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, स्टेट ऑफ बीइंग है ये? नो सर। मैं कमरे विच था, है जी? क्या बोलूं? सी? मैं कमरे में सी। ओके फाइन, मैं कमरे में था। अब मुझे बोलना है कि मैं सोफे पर बैठा हुआ था, ये भी बोलना है। अब I was sitting on the sofa। on the couch, आजकल sofa, couch sorry, बैठा हुआ था। ओके, मैंने रिमोट उठाया। I picked up the remote। हाँ, टेक में क्या, टेक बोलेंगे तो टुक बोलना पड़ेगा। टेक का क्या हो जाएगा? टुक करना पड़ेगा। आई टुक द बोल सकते हैं, रिमोट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टुक अप होना है, टुक अप हो सकता है ना, टुक के साथ आप भी लगाना। हाँ, आप लगा सकते हैं टुक अप द, ठीक है। इसलिए और पिकअप तो बना बनाया ना। ओके, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि आप ना कोई और फ्रेजल वर्ब मीनिंग कर देता है। टेकअप मतलब होता है ना किसी चीज का टेकअप कर लेना, सुना होगा ना? तो इसलिए इसलिए मैंने ये अभी आप नहीं लगा रहा, कोई और मीनिंग ना दे दे। अच्छा, तो मैंने उठा लिया। अब मुझे बोलना है कि यहाँ पर ट्रांसलेट करना है कि मैं टीवी ऑन करने जा ही रहा था कि दरवाजा किसी ने खटखटाया।
I was going to I start was going to start start TV. नहीं turn off the Turn TV. Suddenly. Suddenly Someone someone was knocking my door. someone was Knocking खटखटाया. someone बस. was knocked the door. Done. खटखटाने का काम ऐसे हुआ. Suddenly someone knocked the door. खटखटाया. ठक ठक ऐसे. सर अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया? ये जो तभी है ना, तभी की इंग्लिश जस्ट देन होती है, बट यहाँ सडनली भी तो सही है. सडनली फिट तो बैठ गया अचानक. हाँ फिट बैठा है सर, लेकिन मेरे दिमाग में है मीन वाइल भी यूज करते. मीन वाइल मीन वाइल भी लगा सकते हैं. मीन वाइल का मतलब होता है उसी दरमियान. हाँ, लेकिन मुझे वो जानबूझ के दिखाना था कि अचानक से ना कुछ हुआ. Yes, यस लगा सकते हैं. तो सडनली समवन नॉक द डोर. मैंने रिमोट टेबल पर रख दिया. I put the remote on the table. हेलो. हाँ जी बोलिए. हेलो हेलो हेलो. सर, गुड मॉर्निंग. तो सब एक साथ बोलते तो समझ में नहीं आता. एटलीस्ट पहले आपकी बात सुन लिया करें, फिर कोई डाउट हुआ करे फिर बोला करें. एकदम से सब बोलते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता. मैडम सर ने खुद ही कहा था कि आप लोग खुद ट्रांसलेशन करो. हमको आई नो, बट एक एक करके कर लो ना. अच्छा समझ में तो आता नहीं है कुछ भी. डोंट फाइट अच्छा रुकिए. ठीक है. इसका लेडी भी फर्स्ट. इसका भी उपाय है. ठीक है. हालांकि ऐसा होता है कि हम जब किसी क्लास, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब. हम जब किसी क्लास में होते हैं और वहाँ पर अगर कोई टीचर कुछ बोलता है तो ग्रुप में भी रिपीट होता है. ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ग्रुप रिपीटेशन होता ही है. लेकिन चलो अगर अब ऐसी बात है तो फिर आप मन में ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि अब कैसे होगा एक एक करके, तो फिर हो ही गया, फिर तो पूरा वक्त लग जाएगा. तो फिर मैं सर मन में कर लेंगे सर. सर यूट्यूब पे भी वो लोग वीडियो में बोल रहे थे कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, सब लोग साथ में बोलते रहते हैं. ठीक है. तो आप मन में कीजिए, बाकी तो मैं लिख ही रहा हूँ. यही ऑफलाइन ऑनलाइन में ना यही दिक्कत है. ऑफलाइन क्लास में सब एक्सेप्टेड होता है, ऑनलाइन में ना थोड़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में सर अगर मन में मन बोलेंगे सर तो फिर वो जुबान पे वो चीज नहीं आएगी ना सर. तो बोलेंगे तो ही तो पता चलेगा. काम कीजिए ना आप लोग आपस में एक बार लड़ के झगड़ के मुझे फैसला करके बता दीजिए कि मैं करूँ क्या. ठीक है सर बोलना तो पड़ेगा सर. अरे कोऑपरेट करो भाई सब यार. सर के साथ सब कोऑपरेट करो, क्योंकि ठीक है? अभी जो बोल रहे हैं वो करो. आप में किसी का एक विचार है, उन मैडम का विचार अलग है, इन सर का विचार अलग है. भैया हम तो सारे विचार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताइए ना क्या करें भाई. सर ऑडियो ऑफ करके जितना मर्जी ऊंची बोलो, वो आपको सुनाई तो नहीं देगा. ऑडियो ऑफ करके बोल सकते हैं, अपने आप भी तो पता लग जाएगा ना सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. सही है. ये अच्छा आइडिया निकाला यार, ऑडियो ऑफ वाला. थैंक यू सर. ये सही. चलो भाई सोल्यूशन दे दिया इन्होंने. वैसे नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सोल्यूशन लव सर. अरे लव, गजब. प्राइस मिलेगा प्राइस. चलिए तो चलिए. ठीक है. अच्छा सुनिए, ऑडियो ऑफ करके आप बोलिए. अब मैं तो लिख ही दूंगा तो पता चल ही जाएगा ना कि गलत है सही है ना. अब मैं बोलिए. सुनिए मेरी एक बात. बोलिए. यहाँ पे आई पुट द रिमोट ऑन द टेबल लिखा है. मैंने इसको ट्रांसलेट किया था आई केप्ट द रिमोट ऑन द टेबल. तो ये पुट की जगह केप्ट भी तो हो सकता था ना सर. कैप तो होता है कि मतलब परमानेंट रख दिया, और पुट होगा कि ऐसे रखा टेम्परेरी. ऐसा कुछ यस सर. तो इस टाइप की जो डाउट्स आते हैं तो तुरंत ही हो सकता है ना. अगर साथ में नहीं बोलेंगे तो ये डाउट कैसे क्लियर हो. ठीक है. तो ऑडियो ऑफ करके बोलिए, डाउट में ऑडियो ऑन कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए फाइन गाइस, शुरू करते हैं. तो आई पुट द रिमोट ऑन द टेबल. कहानी अच्छी खासी चल रही थी. चलिए ऑडियो ऑफ कर लीजिए. अच्छा तो मैंने दरवाजा खोला. वाह, मुझे उम्मीद I opened the door. अरे मैडम बंद कीजिए ऑडियो. क्या हो रहा है? अभी फैसला Sorry. हुआ है. तो आई ओपन द डोर. मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग ऑडियो ऑफ करके बोल भी रहे हो कि बस सुन रहे हो. सब बोल रहे नहीं सर, बोल रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं. सुपर यार, सुपर. आई लव इट. ओके. आई ओपन द डोर. मैंने दरवाजा खोला. अब यहाँ पर है कि दरवाजे पर एक लड़की थी. आप लोग ने बोल लिया हो तो मैं कोशिश करता हूँ. देयर वाज अ गर्ल. मुझे लगता है एट आना चाहिए. आप लोगों ने ऑन सोचा होगा. एट द डोर. किसी ने ऑन सोचा था क्या? नहीं सर, इन सोचा था सर. नहीं सर, ऐड सोचा. ऐड सही. तो
देयर वाज अ गर्ल एट द डोर. ओके, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी. स्टेट ऑफ बीइंग है. वह लड़की को हम चाहे तो दैट गर्ल लगा सकते. दैट गर्ल वाज बहुत खूबसूरत के लिए अलग अलग वर्ड है. फिलहाल मैं लगाता हूँ सो ब्यूटीफुल. नहीं तो और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स है, लाइक गॉर्जियस, स्टैचुअस्क, स्टनिंग, सिजलिंग. मतलब ज़्यादा वर्ड बोलूँगा तो यहाँ जो अनमैरिड बच्चे बैठे हैं वो बिगड़ जाएंगे. तो दैट गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी. मैंने मतलब मैं उसको घूरने लगा. आई स्टार्टेड. घूरने को क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग. स्टार्टेड क्या होगा? स्टीयरिंग. सर गेजिंग भी कर सकते हैं सर. एट हर. गेजिंग भी कर सकते हैं. और अब एक वर्ड मैं नया लिख देता हूँ. एक वर्ड होता है ऑगल. सुना किसी ने? नहीं सुना? Yes sir. Ogle. ऑगल का मतलब है गंदी नजर से घूरना. ठीक है. तो अगर मान लो कोई गंदी नजर से गंदी नीयत से कोई घूरता है ना, अरे वाह क्या बात है, तो ऑगल है वो. एनीवेज, सिर्फ ऐसे आ सकता है लाइक he started ogling at her. ऑगल में एट आता भी नहीं. अगर ऐसा बोलना है कि मैं उसे घूरने लगा गंदी नजर से, तो आई स्टार्टेड ऑगलिंग हर. बस Okay, ogling her. एक बार ना ये सर ऑगल का मतलब सर आशिक की नजर से देखना भी होता है ना? अब आशिक के मन में यही चल रहा होगा ना जो मैंने इधर ब्रैकेट में लिखा है. क्या चल रहा है? सारे आशिक एक ही होते हैं, इनको एक ही चीज चाहिए. एनीवेज, हालांकि ऑगल ने एक बार गूगल सर्च कर लेना. ऑगल को सर्च कर लेना. Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने पूछा. आई आस्क्ड. मैडम आप किससे मिलना चाहती हैं? किससे मिलना चाहती? Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? उसने कहा. She said. मैं मिस्टर शर्मा से मिलना चाहती हूँ. I want to meet मिस्टर शर्मा. मैंने कहा. I said. मिस्टर शर्मा रूम नंबर 213 में रहते हैं. मिस्टर शर्मा लिव्स इन रूम नंबर 213. उसने कहा. शी सेड. लेकिन मेरे पास जो एड्रेस है उसमें तो 204 लिखा है. आप अब ऑडियो ऑन करके एक करके बता दीजिए कैसे होगा. सर बट आई हैव सर रिपीट करना. मेरे पास जो एड्रेस है उसमें तो 204 लिखा है. Okay, I have a address. Which road? Which road? the address which I have. Which address I have? Written 2000. Sorry. मेरे पास जो which I have address उसमें there is wrote. It is written 204. अलग अलग तरीके से बनेगा. मतलब कोई एक ही जैसा तो नहीं बन पाएगा, सबका अलग ही होगा. बट सर I have an address in which it is mentioned 204. हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Sir, it is written 204 which address I have. ये भी ठीक है. Sir, I have address which wrote in 204. एक्चुअली room number 204. रोड का तो मतलब ही नहीं. रिटन एक एडजेक्टिव के तौर Right, written. रोड तो आ ही नहीं सकता. Okay sir. कोई चीज पहले से लिखा है, टूटा है, फटा है ना, थर्ड फॉर्म आता. सर ऐसा भी तो हो सकता है. Which address I have? It written Which 204. मेरे पास जो एड्रेस है Sir, उसमें 204 लिखा है. The address which I have with me is written 204. अगर मैं ऐसे बोलता भी हूँ कि द एड्रेस विच आई हैव, इसका मतलब तो होगा कि जो एड्रेस मेरे पास है. अब मैं दोबारा अगर रिटर्न बोलूंगा ना तो फिर मुझे कॉमा लगा के आगे बोलना पड़ेगा.
वो सेंटेंस टूट जाएगा फिर। सर इसके आगे ये भी हो सकता है ना, देयर इज रूम नंबर The address. मंजू बोलिए। सर देयर इज रूम, इसके बाद ये बोलेंगे द एड्रेस विच आई हैव, देयर इज रूम नंबर 204 फॉर मिस्टर शर्मा। हाँ, तो कहने का मतलब कि दो टुकड़े करने पड़ेंगे ना, जैसे कि द एड्रेस विच आई हैव, अगर मैं यहाँ पर देयर इज लगा देता हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस कहीं अधूरा से रह गया हो? Yes sir. ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। उस एड्रेस पे ये लिखा है जो 204 है वो मिस्टर शर्मा के लिए है। वो है, आप ना आप हिंदी के हिसाब से ठीक जा रही है, अंग्रेजी के हिसाब से ना एक सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ ही नहीं, इस सेंटेंस के बीच में एक कॉमा आ गया ना, कोई कनेक्टर है। अगर कॉमा के बाद देयर इज आ जाएगा तो ये दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, डिफरेंट बन रहा है ना। अब ये बेचारा पूरा ही नहीं हो पा रहा है। पूरा पता पूरा कैसे होता है? पूरा करने हेलो सर, ऐसा हो सकता है क्या इट इज रिटन 2004 द एड्रेस आई हैव? हाँ, ये हो सकता है कि इट इज रिटन 204 इन द एड्रेस, इन भी लगाना पड़ेगा ना, इन द एड्रेस which I have. आप चाहो तो विच भी लगाओ, विच आजकल तो लोग नहीं भी लगाते, आई हैव ऐसे भी लगा सकते हो, और चाहो तो विच आई हैव भी लगा सकते हो, दोनों चीज लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये भी करेक्ट है कि इट इज रिटन 204 इन द एड्रेस विच आई हैव। कहने का मतलब कि सेंटेंस एक पूरा होना चाहिए। तो ये पर सर हिंदी में तो सर कुछ और बोला था ना सर आपने। तो हिंदी में हम डायरेक्ट हिंदी का इंग्लिश वैसा ही नहीं बना पाएंगे ना। हिंदी तो हिंदी है, इंग्लिश इंग्लिश है। जैसे मेरे पास जो सर ये ऐसे भी हो जाएगा क्या सर? आई हैव अ एड्रेस इन विच रिटन 2004, ऐसे मतलब 204 करके देखते हैं। आई हैव एन एड्रेस इन विच इट इज रिटन, अब खाली रिटन नहीं लगा सकता, इन विच इट इज मेंशन्ड सर, इट इज मेंशन्ड, इन विच इट इज। फिर पता है दिक्कत क्या हो रहा है? अचानक हम विच के बाद इट कैसे लगा दें? सर ये ऐसे तो 204 सर, 204 एड्रेस आई हैव व्हिच इज 204। सर इन विच के बाद रिटर्न नहीं लिख सकते सर? अब खाली रिटन कैसे लगा दें? ये भी दिक्कत सर। इन विच के बाद सर 204 इट मेंशन। सर आप ही बता दीजिए कि कौन सा तरीके से हम बना सकते हैं। कितने जिन भाई साहब ने ये बताया है ये तो एकदम करेक्ट बताया है। एक तरीका तो ये, अपना नाम भी बता दो भाई, किसने बताया है? सर भास्कर। तो भास्कर ने एकदम सही बताया है। एक ये हो सकता है, एक जो क्या नाम मनीषा बता रही थी, क्या बता रही थी? आई हैव क्या इन विच वाला रिटर्न वाला, आई हैव एड्रेस इन विच रिटर्न 204। जैसे कि अगर वो कह रही कि आई हैव एन एड्रेस इन विच, अब ये कह रही कि इन विच के बाद मैं रिटर्न क्यों ना लगा दूं? एक्चुअली ऐसे नहीं लगता है, मतलब ये सेंटेंस सही नहीं बनता है। तो पता है क्या करना पड़ेगा सर? इन विच के बाद 204 इज मेंशन्ड, इट इज रिटर्न इन विच इट इज रिटर्न 204। तो उससे भी अच्छा है कि आई हैव एन एड्रेस इन विच 204 इज रिटन। यस सर। अब ये करेक्ट बैठ गया। तो ये तो पैसिव हुआ ना पहले वाला। पैसिव तो कोई भी नहीं हुआ जी, ये तो थर्ड फॉर्म वाला वो है जी, एडजेक्टिव है। अच्छा ओके सर। दूसरा, अब ये जो जैसा हिंदी है वैसा ही किसी ने बोला ना, वैसा ही करो। तो वैसा अगर करें, द एड्रेस विच आई हैव, अब इस हैव के बाद हम कैसे अब करें? द एड्रेस विच आई हैव ना मेंशन लगा सकते ना रिटर्न लगा सकते हैं, लगा ही नहीं सकते, क्या करें? हाँ ये लगा सकते, द एड्रेस विच आई हैव शोज 204, ये कर सकते हैं। वो 204 दिखा इसका सूटेबल। तो आप ना जैसा हिंदी होता है कई बार ना बिल्कुल वैसा ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ये भी आज आपको पता चली गया और आगे और पता चलता रहेगा। तो ये सब एक आध दो बीच में शॉक जरूरी, झटका जरूरी है। सर इसमें जो शोज 204 लिखे हैं उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हाँ वो इंडेफिनिट, यहाँ पर इंडेफिनिट की जरूरत पड़ रही थी, दिखा रहा नहीं होगा। सर प्लीज उसको थोड़ा बताना सर, कहीं पे बहुत जगह ऐसे सेंटेंस आते हैं सर, तो उसमें प्रॉब्लम होता है सर। भैया ये एक लेटेस्ट स्टाइल है, मैंने वो लिख दिया है। मैं नहीं चाहता कि अभी आप इसके चक्कर में फंसे, मैंने लिख दिया है। ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, वो मैंने लिख दिया है। द एड्रेस व्हिच आई हैव शोज सर द एड्रेस व्हिच आई हैव विथ मी न्यूज़पेपर में हेलो। अरे भैया धर्मेंद्र हो क्या? आप धर्मेंद्र हो क्या? यस सर, यस भाई
एक तो आप इंजीनियरिंग की ऐसा लग बुक रहा है है सर, कि उसमें बहुत दूर से बतिया रहे हैं। बहुत रुकिए ना दूर भाई। से बोल रहे हैं सर, बहुत दूर से। भाई सर, अगर कोई आप actually- सुनिए मेरी बात पहले, आप में से अगर सर, कोई सर। टीचर है और वो न्यूज़पेपर टाइप का कुछ चाह रहा है, भैया ये गलत बैच में आप हैं, आइए ना अभी सुबह 8:30 बजे आइए, आपको पता चल जाएगा। वाट लगाने वाली जी, बैच है सर। हमारे पास। ये अभी आराम से बच्चे सीख रहे हैं। अभी मैंने ढंग से इनको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं सिखाया है। अब मैं न्यूज़पेपर सर। स्टाइल सिखा दूं? नहीं सर, ठीक है, आया तो सर मैं पूछ लिया। उसके लिए अलग बैच है। इसमें दर्द है पेट में, एकदम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं कि करिए दीजिए। अरे भाई पहले दवाई खाइए ना, ठीक है? अल्ट्रासाउंड भी होगा। एनीवेज, एक्चुअली वो टीचर है ना, तो उनको लगता है कि मैं फटाफट It is अपने written लेवल to का 0. सोचते हैं। एनीवेज सर गाइस, ऐसे बोल सकते हैं क्या, which address I have? Hello. Yes, I have. It has ऐसे हम बोले written. नहीं। अरे ऑडियो ऑफ कीजिए, बहुत अजीब लग रहा है। विच एड्रेस आई हैव, ये गलत है। आपको लग रहा है कि विच मतलब जो है, लेकिन अगर आप शुरू में विच कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये सब रूल आपको पता नहीं, इसलिए शायद आप ऐसे कर रहे हैं। क्वेश्चन खैर छोड़िए, ये जो हरियर है ना, ये सही है। ये जो ग्रीन में देख रहे हैं, ये सही है। ठीक है? Hello, sir. हाँ, बोलिए। The address I have. In the address I have, it is written 204. In the address I have, it is written. It is written 204. चलिए, ये एक नया मिल गया। In the address. Address I have, it is written 204. तो यानी कि फिर कॉमा देना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे अच्छा इतना जो कॉमा के चक्कर में सबसे लिखिए ना कि इट इज रिटन 204, यहीं पे लगा दीजिए ना। इन द एड्रेस आई हैव, क्यों दो Okay, टुकड़े sir. कर? इन द एड्रेस आई हैव हो गया। देख रहे हो कैसे फंसे आप लोग? इसको कहते हैं कि हम डायरेक्ट हिंदी की तरह नहीं कर पाएंगे, कई बार ऐसा होगा ही, आएगा ही। हाँ जी, मैंने कहा। अब आप लोग ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। मैंने कहा, आई सेड। अच्छा, कभी कभी मेरे दोस्त मुझे शर्मा कहते हैं। ओके, या एक्चुअली भी कह सकते हैं। एक्चुअली समटाइम्स माई फ्रेंड कॉल्स मी मिस्टर शर्मा। ठीक है, मैंने कहा अंदर आइए ना। आई सेड प्लीज कम इनसाइड, या कम इन भी कह सकते हैं। वो अंदर आई, शी केम इनसाइड। अब इसके आगे आप कहानी खुद बना के मुझे लिखकर भेजिएगा। टू बी कंटिन्यूड कर देता हूँ। आगे क्या हुआ, आप इस कहानी को पूरा करें। हमारा अब आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सर। Sir, here it is written that I said actually sometimes my friends can we use my friends call. अरे हाँ, कर सकते हो ना। अगर बहुत सारे दोस्त करो, फिर कॉल को यस हटा दो यहाँ से, आराम से कर सकते हो। तो गाइस, मतलब कि इतनी सी स्टोरी में मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि हमने जो सीखा है वो इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट तो सारा इस्तेमाल हो रहा है ना। एक आध दो तो भाई एडवांस आ ही जाएगा ना। अब जैसे ये आ गया, मेरे पास जो एड्रेस है, एक आध दो तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, बट ऑलमोस्ट ठीक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 दिन और बचा है, यानी कि, और वो जो 2 आइटम बचा है वो भी नाम मात्र यूज होता है। याद है ना मैंने आपको क्या कहा था? पास्ट परफेक्ट और दूसरा है पास्ट परफेक्ट, Continuous. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सर खत्म कर ही दीजिए सर इसको। कल दोनों को निपटा देते हैं। नहीं, यस सर, यस सर, Yes sir. अब देखो कि इतना जो मैंने कहानी बोला, इसमें आपको कहीं ये दोनों दिखाई दिया? नहीं दिया होगा। नो सर, नहीं सर। इससे साबित होता है कि कहानी में हमारा सेकंड फॉर्म और वाजवर ये तो सदाबहार है, और उसके बाद Yes, आपका जो सेड वेड आ जाए ना, मैंने कहा, उसने पूछा, उसमें तो कोई भी टेंस आ सकता है। कल हम ये टारगेट खत्म करते हैं, और परसों से, वैसे कल कौन सा दिन है? फ्राइडे। हाँ, तो कल खत्म और मंडे से हमारी स्पीकिंग चालू। एकदम रेडी है स्पीकिंग के लिए? यस सर। मंडे से चालू। अब हम क्या करेंगे कि टारगेट बनाते हैं कि मंडे से लेकर हम थर्सडे तक तो इंग्लिश बोलेंगे। यस सर। और फ्राइडे हम क्या करेंगे? फ्राइडे ये रिवाइज कर लेंगे। हाँ, फ्राइडे एक तो जो बचा हुआ आइटम है, काफी कुछ बचा है ना, यस सर। बचा हुआ कर लेंगे। हो सकता है किसी के मन में कोई डाउट हो,
डाउट कर लेंगे, कभी रिवीजन कर लेंगे, Yes, sir. ये चलेगा। और किसी किसी दिन ऐसा होगा कि मैं सिर्फ टेस्ट भी कर सकता हूँ, यू नो, जी सर। Okay, sir. तो ये करते हैं। बाकी मैं फाइल मॉडल वर्ब नहीं करेंगे। हाँ, जब टेंसवा खत्म होगा तो मॉडल पैसिव सब ना करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे। सर कल का पीडीएफ नहीं आया था सर। भेज दूंगा आज। आप